मैम आज हूल दिवस है और जो सिद्धू कान्हू हैं उनके जो वंशज है उनमें लाठियां चली है। आदिवासियों को उनका पूजन करने नहीं दिया जा रहा है, उनको सम्मान करने नहीं दिया जा रहा है। आज आप लोग यहाँ पे सिरमटोली में बैठक बुलाए हैं, क्या कुछ हो रहा है? और जो रैम का मामला है अब उसमें गाड़ी चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है? देखिए, आज तो हमारे जो क्रांतिकारी वीर जिनकी शहादत हुई थी, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, उनके सम्मान में, उनकी याद में जो हूल दिवस मनाया जाता है, उसी अवसर पे ही हमने मीटिंग ये इसलिए भी बुलाई क्योंकि हमारा उलगुलान, हमारा हूल तो चल ही रहा है। क्योंकि लगातार जो सरकार का जो रवैया हमारे प्रति है, हम लोग देख रहे हैं कि हमारे प्रति दमनकारी ही उनका रवैया है। हमारे अधिकार जो हमें संवैधानिक, जो हमारे इतिहास, हमारे क्रांतिकारी वीरों के बदौलत हमें अंग्रेजों ने भी उसको मान्यता दी, और जो स्वतः जो संविधान में भी उसको जो 2 अनुच्छेद, जो आपका 13(3) क के अंतर्गत हमारी रूढ़िवादी परंपरा, हमारी जो व्यवस्थाओं को, हमारे कानूनों को जो मान्यता मिली है, और जो है 244(1) के अंतर्गत 5वीं और 244(2) के अंतर्गत जो 6वीं अनुसूची का जो प्रावधान जो लाया गया, निश्चित रूप से वो हमारी व्यवस्थाओं को, हमारी चीजों को मान्यता देने के लिए संविधान में उसको जगह दी गई। अब मगर हम लोग क्या देखते हैं, लड़ के लिया जिस झारखंड को, आज हम लोग अपने वैसी झारखंड में अपने आप को उपेक्षित और हाशिए पे पा रहे हैं। तो ये बहुत दुखद बात है। और आज की जो घटना है वो तो बहुत ही दुखदाई है। मतलब इतनी, जिसकी जितनी भी भर्त्सना करें, निंदा करें, वो कम है। आज सुबह ही जब मैंने वीडियो देखा था कि मंडल मुर्मू जो है वो नारा लगाते हुए जो है अपना वहाँ जा रहे थे, भोगनाडी में अपना जो श्रद्धांजलि, हाँ, स्थल पे उनके अपने वंशज हैं, और वो अगुवाई करते हुए जा रहे थे सब लोगों, ग्रामीणों के साथ में। और फिर हम लोग कुछ घंटों के बाद एक वीडियो हाथ में आता है कि वो जब वहां पर पहुंचे हैं तो प्रशासन उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहा है। ये क्या है? क्या मतलब अब यही सब देखना बाकी रह गया है? जो वंशज हैं उनके साथ भी आप जो है सम्मानजनक व्यवहार आप नहीं कर पा रहे हैं। आप उनको क्या घोषित करना चाह रहे हैं? जैसे कि हम लोग धरती आबा के शहादत दिवस पे उनको श्रद्धांजलि देने गए थे, हम लोगों को जिस तरह से वहां से अपमानित करके हटाया गया, मतलब हमारा अधिकार नहीं है हमारे अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि भी देने का? हम लाख कहते रहे कि हम लोग जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसके लिए आए हैं, हमारा विरोध जो है वो अपनी जगह पे है, वो दूसरी जगह पे होगा। आज हमारा बिल्कुल, हमारे और भी बहुत कार्यक्रम थे, हमारा बार बार बोलते रहे, मगर फिर भी हम लोगों को वहां से हटाया गया। अब जो आज की ये घटना है, निश्चित रूप से ये और हमारे अपने इरादों को मजबूत करेगा कि हम लोग उलगुलान को हैं, हम लोग लगातार आगे ले जाएंगे। और निश्चित रूप से जो भी हमारे साथ दमनकारी जो नीतियां ये सरकार अपना रही है, और एक बड़ा ही जो विचित्र व्यवहार है कि करना, जो भी आप कर देते हैं, आप मतलब एक तरह से आप बम फोड़ देते हैं और उसके बाद आप जाके कहीं सो जाते हैं। मतलब जिस तरह से ये रैंप का ही मामला आप याद कीजिए, लगातार हम लोगों ने इसका विरोध किया, हमने अपने लोकतांत्रिक तरीके से इसका जो है रैंप को हटाने का जो बार बार हमने शुरू में तो हमने ज्ञापन देके, लिखित रूप से और बोल के उनको हमने आग्रह किया, मगर नतीजा क्या निकला? उनकी अनदेखी लगातार बढ़ती गई, उन्होंने हमसे संवाद करना ही छोड़ दिया। और जिस तरह से जब वो यूरोपीय देश के जब दौरे पे गए, तब उस समय बंदूक के साए में ये रैम का निर्माण शुरू हुआ। तो ये तो हमें दुखी कर ही रहा है। इसी दौरान बहुत सारी ऐसी हुई बातें होती रहीं जो हमारे अपने धार्मिक सन्ना धर्म के, जो हमारे केंद्र के ऊपर जो जिस तरह से अतिक्रमण हुआ, और जहाँ पर लोग अपने सन्ना स्थल को भी अगर बचाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, तो उनके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है, उनके ऊपर झूठे आरोप जड़े जा रहे हैं, केसेस हो रहे हैं। जहाँ लोग अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर, जैसे लापुंग में, वहां पर नक्सली का जो लेबल चिपका दिया गया। मैम जिस तरीके से अभी जो भी कुछ मामला आ रहा है, एक मामला है नगड़ी का। नगड़ी में कल जो है वहाँ के जो किसान हैं, जो रैयत हैं, वो देखा गया कि सड़कों पे बिचड़ा डाल रहे हैं।
वहाँ पुलिस प्रशासन अपना जो पुलिस बल है वो तैनात हैं, उनको खेतों में नहीं जाने दिया गया, वो अपने जो सड़क है उसमें बिचड़ डाले हैं। इसको कैसे देखें? नहीं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये, बहुत ही दुखद दृश्य था वो। एक महिला तो रो रो के गाना गाते हुए रो रही थी कि हम लोगों को जो है इस तरह से अपनी ही खेतों में जाने से रोका जा रहा है। मतलब एक किसान जो है उसके लिए उसका अपना खेत ही उसकी माँ है, उसका जो अस्तित्व अपने उस जोड़ के रखता है, और उसको रोका जा रहा है। क्यों? एक योजना वहां पर लाई जाएगी विकास के नाम पे, और उपजाऊ जमीन, जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम में भी ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कृषि योग्य जमीन को जो है इससे अलग रखा जाए। कोई भी योजना आती है, सरकारी योजना, उससे अलग रखा जाए। मगर यहाँ पर जो है जिस तरह से, और ये नगड़ी वाला भी, ये बातें जब आई, जो वहां पर सामान गिराया गया, फेंसिंग हुई, और अगले दिन ही जो है मुख्यमंत्री चले आते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ। मतलब कोई चिंता ही नहीं है उनको, लोगों की। मतलब यहाँ लोग हाहाकार कर रहे हैं और वो बद्रीनाथ और केदारनाथ घूम रहे हैं। ये क्या दिखाता है? मतलब ये घमंड में चूर हो गए हैं, और इनको ये लगता है कि ये बहुत होशियारी में अपना जो है अपना काम कर ले। मगर ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि जिन आदिवासियों ने, जो उनके वोटर्स रहे, आज उनके विरोध क्यों हो रहे? क्योंकि वो घातक जो रवैया हमारे प्रति अपना रहे हैं, इसीलिए लोग उनके खिलाफ में हो गए हैं। और लगातार जिस तरह का जो हम लोग ये सारा कुछ देख रहे हैं, नगड़ी का जो मामला है, हम लोगों ने भी उसके ये भी मतलब बातें रख रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। हमने तो गवर्नर हाउस के पास भी जाके वहां पर गवर्नर साहब से भी, उनसे भी कहा कि आप यहाँ के अभिभावक हैं 5वीं अनुसूची में, आपको अपनी भूमिका को की सार्थकता इसी में है कि आप जो है यहाँ के लोगों के लिए जो है कुछ ऐसा कारगर वो कुछ काम करे, ताकि सरकार भी जो है आपकी सलाह को माने। मगर नहीं हो रहा है ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर बिल्कुल अराजकता की ही जो स्थिति पैदा हो गई है, और लोग जो है त्राहिमाम कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे बचाएं अपने आप को, कैसे बचाएं अपने खेतों को, कैसे बचाएं अपने अस्तित्व को, कैसे बचेगा आदिवासी। क्योंकि जो कल अगर ये 227 एकड़ जमीन जो चली जाती है, जिसका 2011-12 से ही जिसका जो रसीद कटना बंद कर दिया गया है, और साथ ही साथ बस्ती जहाँ पर लोग रहते हैं, उसका भी रसीद कटनी बंद हो गई है। तो ये सीधा सीधा पलायन की तरफ जो है धक्का देने की बात है। क्या करेगा? क्योंकि बातें तो होती हैं, मुआवजा दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, मगर जब लोग जाते हैं वहां पर तो उनको भगा दिया जाता है कि तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है। और अगर काम भी दिया जाता है तो बिल्कुल निम्न स्तर का होता है। तो ये इस तरह की चीजें हम लोग देख रहे हैं। अपने ही राज्य में हम लोग जो हैं अपमानित हो रहे हैं। तो इसीलिए संघर्ष जो हमें करने के अलावा हमारे पास कोई और उपाय नहीं बचता है। लोकतंत्र ने हमें वो सारे जो अधिकार दिए हैं, उसी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग अपना उलगुलान जो है वो जारी रखेंगे। हमारा हूल जो है हर दिन होता है, और हम लोग हर दिन जो है खड़े होते हैं कि कैसे हम लोग संघर्ष करके अपने मान सम्मान को हम लोग बचाएं। हमारा पैसा कानून आज तक जो है यहाँ पर स्वतः लागू होना चाहिए था। जो ग्राम सभा की जो महत्ता जो स्थापित होनी चाहिए थी, उसका भद्दा मजाक तब उड़ा जब कहा गया कि आदिवासी गांव में अंग्रेजी दुकान तभी खुलेगी जब ग्राम सभा की अनुमति मिलेगी। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? मगर जब नगड़ी में जब आप वहां कब्जा करते हैं, तो क्या आपने वहां ग्राम सभा करवाई? क्या वहां पर आपने नोटिस जारी किए? आज तक नहीं किया गया है। तो ये इस तरह का तानाशाही रवैया जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस तरह का हमारी झारखंड की सरकार जो अपना रही है और जो जिस तरह से कर रही है, वो हमें बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। इसलिए हम लोग संघर्ष करेंगे। हमारे पूर्वज जिस तरह से संघर्ष किए थे, हम भी उनके वंशज हैं, और हम हर उस अन्याय, हर उस गलत चीजों का, हर उस गलत नीति का हम लोग विरोध करेंगे जो हमारी जो है अस्तित्व पे आंच बन के आएगा। तो ये हमारा जो है आज के दिन का भी हमारा ये संकल्प है कि हम लोग, और बहुत जल्दी ही हम लोग बहुत बड़ी रैली करेंगे
झारखंड भर से लोग आएंगे, जो हमारे जितने अपने आदिवासी समुदाय हैं वो सब यहाँ पर पहुंचेंगे और निश्चित रूप से जो है हम लोग जो अपने आंदोलन को लगातार बढ़ाएंगे। हमारा सिरम टोली का भी मामला ठंडा नहीं हुआ है, वो ठंडे बस्ते में नहीं गया है, वो है क्योंकि सरकार अपनी मनमानी कर चुकी है यहाँ पर। मगर आने वाले वक्त में हम लोग जरूर ये देखेंगे कि रैंप हटे और यहाँ पर पिलर जो अभी कनेक्टिंग फ्लाईओवर, मतलब क्या जरूरत है, एक ही जगह में आप रैंप भी उतार रहे हैं, एक ही जगह में आप कनेक्टिंग फ्लाईओवर भी बना रहे हैं। ये जो मूल रूप से कनेक्टिंग फ्लाईओवर ही होना चाहिए था, अभी इसको फेज बाय फेज जो है निश्चित रूप से सरकारी पैसे की बंदरबाट और कुछ नहीं। अभी आप देख ही रहे हैं कि आपकी भी रिपोर्टिंग हुई थी, जिस तरह से अभी से ही ये पूरा बिखरना शुरू हो गया है, दरारें पड़ गई हैं, बिखरना शुरू हो गया है। पहली बारिश ही नहीं झेल पाया करोड़ों की लागत से बना हुआ ये फ्लाईओवर रैंप। आने वाले वक्त में देखिए क्या होता है।